तो पिछली क्लास में हमने एडवांसिंग मॉनसून के बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में और ख़त्म करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में, डिस्क्राइब रिट्रीटिंग मॉनसून या पोस्ट मॉनसून, या आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन डिस्क्राइब द ट्रांजिशन सीजन। कुछ भी करके पूछ सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही रहेगा। अब रिट्रीटिंग या पोस्ट मॉनसून या ट्रांजिशन सीजन के फीचर्स क्या हैं, समझते हैं हम लोग उसको। देखिए जी, रिट्रीटिंग मॉनसून हमारे देश में कैसे होता है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, जो कि मैंने बताया रखा है आप लोग को, जून से सितंबर हमारे देश में मॉनसून रहता है। सितंबर के महीने के बाद मॉनसून हमारे देश से चला जाता है और सितंबर के बाद जब अक्टूबर नवंबर आता है तो उस समय पूरी तरीके से हमारे देश में से चला जाता है। वैसे तो मैंने बताया था आपको सितंबर में, अर्ली सितंबर में, सितंबर से स्टार्ट होता है और आते आते दिसंबर तक पूरी तरीके से मॉनसून चला जाता है। रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन इसी समय स्टार्ट होता है, अक्टूबर से लेके सितंबर अक्टूबर का महीना, ये जो है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, ये इसी का होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून का। तो कैसे जाता है हमारे देश से मॉनसून? अक्टूबर और नवंबर के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो इक्वेटर, जो हमारे देश में सन है, वो सन इंडिया के साउथ वाले पार्ट में आना स्टार्ट कर देता है। मैंने बता रखा है आप लोग को, जब समर्स आती हैं तो समर में यहाँ कहीं बैठा होता है सन। ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है सन गर्मियों में और इंडिया में काफ़ी गर्मी आती है। लेकिन जब आपका अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, जब सर्दियां आने लग जाती हैं, उस समय सन नीचे आ जाता है हमारे देश से। सन नीचे आ जाता है तो जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको प्रेशर बेल्ट के बारे में। सन के साथ साथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में मॉनसून ट्रफ, ये दो बेल्ट भी नीचे आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ सन होता है ना, वहीं पर सन की बेल्ट आती है। तो जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है तो सन क्योंकि नीचे आ रहा है, तो सन के साथ साथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, मॉनसून ट्रफ, जो एक लो प्रेशर की बेल्ट होती हैं, वो भी नीचे आ जाती हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब अक्टूबर नवंबर आता है, सन नीचे आता है और प्रेशर बेल्ट नीचे आ जाती है। गर्मियों में हमारे नॉर्थ में होती थी ये प्रेशर बेल्ट, जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ ऊपर नीचे, ये बेल्ट नॉर्थ में होती थी, यहाँ होती थी गर्मियों के टाइम पे। अब ये यहाँ पर आ गई हैं। जब ये गर्मियों में ऊपर होती थी तो यहाँ पर होता था लो प्रेशर, अब लो प्रेशर नीचे आ गया। क्योंकि लो प्रेशर नीचे आ गया तो जो हवाएं थी, मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को, मॉनसून में होता क्या है, मॉनसून में इंडिया पे यहाँ होती हैं लो प्रेशर, तो नीचे से जो हवाएं होती थी वो आती थी ऐसे और बारिश करवाती थी। ये जो हवाएं थी आपकी, इनको बोलते थे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आती थी नीचे से, यहाँ बारिश करवाते थे। अब क्योंकि हो ये रहा है कि सन की प्रेशर बेल्ट यहाँ से देखो गायब कर दी मैंने, और अब ये प्रेशर बेल्ट कहाँ पहुँच गई हैं, यहाँ पहुँच गई हैं, इसीलिए लो प्रेशर नीचे बनेगा। तो ये जो मॉनसून की जो विंड्स होती हैं, ये मॉनसून वाली विंड्स भी अब
नीचे चलेंगी यहाँ कहीं, और बारिश इंडिया में अब नहीं होगी। और अक्टूबर से नवंबर आते-आते पूरे देश से बारिश गायब हो जाती है, आपका मानसून गायब हो जाता है। और होता ये है कि अक्टूबर के महीने आते-आते पूरा का पूरा जो स्काई होता है, जो आसमान होता है, वहाँ से बादल गायब हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो सितंबर तक बारिश चल रही थी, तो आसमान में बादल थे। अब आसमान से बादल गायब हो गए, तो आसमान एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। बट अब क्योंकि मॉनसून चला गया है, तो एकदम से ठंडी नहीं पड़ती हमारे देश में। देखो, जब मॉनसून होता है तो बारिश की वजह से थोड़ा-सा ठंडी रहती है देश में, क्योंकि मॉनसून टेम्परेचर कम कर देता है। अब मॉनसून चला गया और अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में देखा होगा आपने, एकदम से सर्दी नहीं पड़ती है। सर्दियाँ तो नवंबर के बाद स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए एक फिनोमेना होता है अक्टूबर के महीने में, जिसे बोलते हैं अक्टूबर हीट। अक्टूबर के महीने में रातें तो ठंडी होती हैं क्योंकि थोड़ा-सा हवाएँ चलती हैं, बट दिन के समय इंडिया में नॉर्थ पार्ट में गर्मी रहती है। इसको अक्टूबर हीट बोलते हैं। बट जैसे ही अक्टूबर का 15 अक्टूबर पास आता है या अक्टूबर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, 15 अक्टूबर के बाद टेम्परेचर गिरना लग जाता है आपका, और ठंडी आने लग जाती है। बट अब होता ये है कि ये जो मॉनसून वाली लो प्रेशर विंड्स थी, या जो लो प्रेशर की बेल्ट थी, क्योंकि मॉनसून जा चले गया आपका, ये लो प्रेशर बेल्ट अब इंडिया में अब क्या होता है कि क्योंकि जो लो प्रेशर वाली हवाएँ थीं, जो आपकी लो प्रेशर का एरिया था, क्योंकि सन अब नीचे आ रहा है, साउथ में आ रहा है, तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास में एक अंडमान सी दिख रही होगी आपको। इस अंडमान सी की तरफ लो प्रेशर शिफ्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर का मतलब है जहाँ पर सन की रेज़ पड़ेंगी, उस जगह पर हवा गर्म हो जाएगी और वहाँ पर गर्मी पैदा हो जाएगी, उसको लो प्रेशर बोल रहे हैं। क्योंकि मानसून चला गया है हमारे देश से अक्टूबर के महीने में। क्योंकि मानसून चला गया है, तो हो ये रहा है कि सन नीचे आने की वजह से लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, क्योंकि सन की रेज़ डायरेक्टली यहाँ गिर रही हैं। तो अंडमान निकोबार के पास में जो अंडमान सी है ये वाली, अब सन की रेज़ यहाँ पर पड़ रही हैं और लो प्रेशर यहाँ बन रहा है। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में नहीं बन रहा अब, यहाँ बन रहा है अंडमान निकोबार में। और जब यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो कभी-कभार लो प्रेशर की वजह से अंडमान और निकोबार सी में एक साइक्लोन बन जाता है। और ये साइक्लोन कभी-कभार जब ये एंटी क्लॉकवाइज़ मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को हिट करता है। और जिसकी वजह से कभी-कभार सर्दियों के समय यहाँ बारिश कर देता है। आपने सुना भी होगा, सर्दियों के टाइम पे कभी-कभार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरफ, ओडिशा की तरफ, वेस्ट बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं। ये साइक्लोन बारिश तो करते हैं, बट ये साइक्लोन्स कभी-कभार काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है इसकी वजह से। और लेकिन ये मानसून, ये जो आपका साइक्लोन है, कभी-कभार बारिश भी कर देता है। और जो कोरोमंडल कोस्ट है, याद करिए,
चैप्टर नंबर पढ़ा था आपने 2 में, कोरोमंडल कोस्ट होता है तमिलनाडु वाला कोस्ट। तो जब ये साइक्लोन्स हिट करता है कोरोमंडल कोस्ट को, तमिलनाडु को, तो यहाँ पर ये बारिश भी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं समराइज करूँ, मैंने क्या बताया अभी, सितंबर के महीने में मॉनसून देश से जाने की कोशिश करता है और जाता है। सितंबर से जाना स्टार्ट करता है और अक्टूबर नवंबर तक वो चला जाता है। तो जब अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर नवंबर, तो मॉनसून जा रहा होता है। कैसे जाता है मॉनसून? सन साउथ में मूव करता है अक्टूबर नवंबर की तरफ इंडिया में, क्योंकि गर्मियों में सन ऊपर चले जाता है नॉर्थ के, तो सर्दियों में सन आपका नीचे आ जाता है यहाँ पर। जब सन नीचे आता है ना, तो सन के साथ साथ आपको पढ़ा रखा है हमने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, मॉनसून ट्रफ, ये एक लो प्रेशर की बेल्ट है। लो प्रेशर का मतलब मैंने बताया, जहाँ पर सन की रेज गिरती हैं उस जगह की हवा गर्म होके ऊपर चली जाती है, जिससे उस जगह पर हवा नहीं मूव करती, वो लो प्रेशर होता है। और लो प्रेशर बारिश को बुलाता है अपनी तरफ। तो क्योंकि जब अक्टूबर नवंबर आता है तो सन नीचे आ गया, सन नीचे आ गया तो लो प्रेशर भी नीचे बन रहा है। लो प्रेशर नीचे बन रहा है तो इंडिया के अपर पार्ट में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होने वाली, क्योंकि लो प्रेशर नीचे बन रहा है। और जो नीचे से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं बारिश वाली, वो अब इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बारिश बिल्कुल भी नहीं करेंगी और हम कहेंगे कि मॉनसून चला गया। फिर जैसे ही मॉनसून जाता है तो अक्टूबर के महीना आ जाता है। अक्टूबर के महीने में आपने भी देखा होगा कि क्योंकि अक्टूबर के महीने में मॉनसून चला गया तो आसमान एकदम साफ होता है, क्लियर होता है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। परंतु अक्टूबर के महीने में एकदम से ठंडी नहीं आती है दोस्तों, ठंडी तो नवंबर के बाद आती है। इसलिए अक्टूबर में एक फिनोमेना होता है जो बता रहा था आपको मैं अभी, अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट में क्या होता है, जो आपके दिन होता है वो काफ़ी गर्म होता है, रातें ठंडी हो जाती हैं क्योंकि हवा चलती है। तो नॉर्थ पार्ट में एक अक्टूबर हीट देखा जाता है, दिन गर्म रात ठंडी। बट जैसे ही 15 अक्टूबर निकलता है तो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट कर देता है और इंडिया में ठंडी आ जाती है। अब क्योंकि सारी की सारी लो प्रेशर विंड्स, लो प्रेशर बेल्ट नीचे आ गई इंडिया के, तो वो कहाँ जाती हैं अब होता क्या है आपका कि जैसे ही सारी की सारी लो प्रेशर बेल्ट्स सन के साथ साथ नीचे आ गई, यहाँ कहीं आ गई, इंडिया तो ऊपर रह गया, इंडिया तो यहाँ पर है, नीचे आ गई ये लो प्रेशर की बेल्ट्स। ये लो प्रेशर की बेल्ट्स पहुँच जाती हैं अंडमान निकोबार के पास में अंडमान सी में। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अंडमान सी। अंडमान सी में पहुँच जाती हैं सारी की सारी लो प्रेशर बेल्ट्स। ये लो प्रेशर बेल्ट अंडमान सी के अंदर एक साइक्लोन को फॉर्म करती हैं और ये साइक्लोन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को हिट करता है, जिसकी वजह से वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बारिश लाता है ज़बरदस्त, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। हाँ, बट ये बारिश कोरोमंडल कोस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पर इस साइक्लोन की वजह से बारिश होती है। तो लिख लीजिए रिट्रीटिंग मॉनसून का आंसर। पहला पॉइंट, नवंबर अक्टूबर के महीने में, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सन, सन जो होता है वो नीचे आता है साउथ में, टुवर्ड्स साउथ। इसकी वजह से क्या होता है,
मॉनसून ट्रफ, जो एक लो प्रेशर की बेल्ट होती हैं, ऑल्सो मूव डाउन, दिस वीकन्स, इसकी वजह से मॉनसून हमारे देश में वीक हो जाता है। दिस वीकन्स मॉनसून इन इंडिया, इससे इंडिया में मॉनसून वीक हो जाता है। और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, स्टार्ट कर देती हैं इंडिया से विड्रॉ होना, स्टार्ट्स टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से अब वो विड्रॉ होना स्टार्ट कर देती है, मॉनसून जाना स्टार्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के महीने आते आते आपका क्या होता है, स्काई जो है, आसमान जो है वो आपका एकदम, स्काई बिकम्स क्लियर, आसमान एकदम साफ हो जाता है क्योंकि बादल चले चुके हैं। बट राइज इन डे टेम्परेचर इज सीन, बट दिन का टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। दिस कॉजेज, इसकी वजह से नॉर्थ में एक, नॉर्थ इंडिया में एक अक्टूबर हीट देखने को मिलती है। दिस कॉजेज अ फिनोमेना ऑफ अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट में क्या होता है, इन विच या ड्यूरिंग विच टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस टाइम डे तो होते हैं गर्म, डे आर वार्मर एंड नाइट आर कूल एंड पीजेंट। अक्टूबर हीट देखने को मिलती है इस महीने में। फाइनली लो प्रेशर हट जाता है, कोई भी गर्म हवा चलती नहीं है इंडिया में, और जो लो प्रेशर की बेल्ट होती हैं, लो प्रेशर की जो कंडीशन होती है, गेट शिफ्ट टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड एक साइक्लोनिक कंडीशन कभी कभार जो है आपकी अंडमान सी में बन जाती है, एंड साइक्लोनिक डिस्टरबेंस जो होता है, सॉरी साइक्लोनिक डिप्रेशन जो होता है, ऑकर्स इन, कहाँ पर, अंडमान सी में। एक साइक्लोनिक कंडीशन जो होती है अंडमान सी में आपकी फॉर्म हो जाती है। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस ईस्टर्न कोस्ट, जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट, एंड कॉजेज heavy rainfall, eastern coast of India, and causes heavy rainfall which becomes destructive, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है देखने को मिल जाता है आपके ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। बट ये जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस आ रहे हैं, जो साइक्लोन्स आ रहे हैं अंडमान सी से, ये बहुत ज़्यादा बारिश जो है
वो करवाते हैं। तो ये कोरोमंडल कोस्ट के लिए जो तमिलनाडु का कोस्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। बट द मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल इन कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट क्या है? तमिलनाडु का कोस्ट है ना, तमिलनाडु कोस्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल जो कोरोमंडल कोस्ट में होती है तमिलनाडु में इज फ्रॉम दीज साइक्लोन्स, इन साइक्लोन्स की वजह से होती है। तो भले ये साइक्लोन्स थोड़े से डिस्ट्रक्टिव होते हैं इंडिया के लिए, बट तमिलनाडु में बारिश भी यही करवाते हैं। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। देखिए आपको पता है इंडिया का मॉनसून, इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून वाला है। मैंने बताया था ना इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इंडिया का मॉनसूनल क्लाइमेट है। इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून नाम दिया गया है। तो बारिश तो हमारे यहाँ होती है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हर रीजन में बराबर बारिश होती है। कुछ जगह पर तो बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, कहीं पर लोग बारिश के लिए तरसते रहते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे हमारे यहाँ पर मॉनसून या बारिश डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाँ जी, तो हम लोग समझ रहे हैं कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे देश में। इसे मैं आपकी बुक में भी दे रखा है, आपको मिल जाएगा सेकंड थर्ड लास्ट पेज पे। देखिए अगर हम बात करें, इस मैप में ही हमें दिख रहा है कुछ ऐसे रीजन्स हैं हमारे देश में जहाँ पर रेनफॉल जो है वो 400 सेंटीमीटर होती है। अगर हम देखें तो जैसे कि एनुअली अगर हम बात करें तो ये आपका जो रीजन है ये कहाँ पड़ रहा है आपका, ये जो रीजन है आपका वो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है। ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है और पर्टिकुलरली आपका कर्नाटका की साइड है। ये कर्नाटका की साइड में आपका जो है वो बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ जाती है। तो पड़नी थी भाई, क्योंकि मॉनसून तो यहीं से आता है ना। अगर आप, मैंने देखा हो पहले की वीडियो और आपने देखा हो तो मॉनसून आता ही ऐसे है, क्योंकि नीचे से आपका क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे आती हैं और ऐसे टर्न कर जाती हैं। तो मॉनसून तो हमारे यहाँ पर ये इस साइड से ही आता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि आपका जो खासकर ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर 400 से 200 रेनफॉल आराम से होती है, क्योंकि मॉनसून यहीं से स्टार्ट होता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे। जबकि अगर हम जाएं थोड़ा सा इधर, ये आपको दिख रहा है मेघालय की साइड, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में मैसराम इन मेघालय पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। थोड़ा सा ऊपर है ये बांग्लादेश के मेघालय, यहाँ ज़बरदस्त बारिश पड़ती है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, असम वगैरह भी हो गया, यहाँ भी ठीक ठाक आपकी जो है बारिश हो जाती है। तो इंडिया के वेस्ट पार्ट पे और नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज़बरदस्त होती है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट, जैसे कि आपका हो गया गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में तो बारिश 60 सेंटीमीटर से कम होती है, बहुत कम बारिश होती है। सिमिलरली हरियाणा पंजाब में जाके देखो, वहाँ भी इतनी बारिश नहीं होती, 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू में, ये जो पूरा पार्ट है ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। डेक्कन प्लेट्यू में भी इतनी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर आप जाओ कश्मीर की साइड, लद्दाख की साइड, तो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी बारिश जो है ज़्यादा नहीं होती। देखो मैप दिखा रहा है कि 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है लद्दाख में और कश्मीर में, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती थोड़ी बहुत, तो बारिश इतनी नहीं देखने को मिलती है इन जगह पे। अगर हम इंडिया के हिमालय वाले पार्ट में जाएं, इधर जाएं, तो हिमालयाज़ में भी थोड़ी बहुत स्नोफॉल होती है, बट इतनी बारिश नहीं हो पाती। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है,
आप बोलेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, आप बोलेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर, और जो आपका वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है 400 सेंटीमीटर से ऊपर। अगर हम जाएं गुजरात और राजस्थान की तरफ, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया, तो यहाँ पर भी बारिश कम होती है 60 सेंटीमीटर। अगर हम जाके देखें इधर डेक्कन प्लेट्यू में, तो डेक्कन प्लेट्यू में भी बारिश कम ही होती है। अगर हम जाके देखें लद्दाख और कश्मीर की तरफ, लेह लद्दाख और कश्मीर, लेह और कश्मीर में भी बारिश कम होती है। सिमिलरली अगर हम जाके देखें इंडिया के हिमालय वाले पार्ट में, तो यहाँ पर भी बारिश कम होती है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्नो दिख जाती है। तो रेनफॉल इंडिया में हाईली वेरिएबल है, कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं पर ये कम हो जाती है। पहला पॉइंट, दी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, मैंने बताया ना वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पर आपका जो इस तरफ पड़ता है मैप में इंडिया में, जहाँ पर आपका तमिलनाडु, केरला है ना, महाराष्ट्र, उधर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड, अगर हम जाएं नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया receive annual rainfall of about 400 सेंटीमीटर, of above 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर से ऊपर ही बारिश होती है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दूसरा पॉइंट, हाउएवर अगर हम जाके देखें इन वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट कौन से इंडिया के, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब, रिसीव करते हैं ये लोग लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल। यहाँ तो 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अगर हम जाके देखें डेक्कन प्लेट्यू में, यहाँ पर भी बारिश कम ही होती है। डेक्कन प्लेट्यू, DECCAN, डेक्कन प्लेट्यू also receive less rainfall। अगर हम जाके देखें कश्मीर की तरफ, लेह जो आपका है, लद्दाख में, और जो आपका J&K रीजन है, रिसीव्स लेस या मॉडरेट रेनफॉल और अगर हम बात करें हिमालयाज की, तो वहाँ पर बारिश कम, स्नो ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड द रीजन्स ऑफ हिमालय receive snowfall in restricted manner, तो वहाँ कम बर्फबारी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि हिमालय पे बर्फबारी कम होती है, बट जो हिमालय इंडिया में है ना, वहाँ कम बर्फ पड़ती है। जो हिमालय चाइना की तरफ या जो नेपाल की तरफ है, वहाँ ठीक ठाक बर्फबारी पड़ती है।